नींद से सुबह जब जगते हैं, तो पहले खालीपन रहता है, फिर बाद में एक-एक करके सारे कॉन्सेप्ट्स आने लगते हैं। तो हम देखते रहते हैं, खालीपन भी है और देश-काल, वस्तु का कॉन्सेप्ट्स भी आ रहे हैं। तो इसको साधना में कैसे बदलें? जब आप सुबह निद्रा से पूर्ण विश्राम से उठते हैं, अगर आप बिना स्वप्न की दशा में उठते हैं, तो आप विचार शून्य होते हैं। तब आप में विचार नहीं रहता। अगर स्वप्न देख के आप उठ रहे हैं, तो आप में कुछ न कुछ विचार रहता है, क्योंकि आपको स्वप्न भी सुबह का याद रह सकता है। तो धीरे-धीरे जब जागृत अवस्था आती है, तो स्वप्न का भी प्रभाव रहता है, आपके विचारों का भी प्रभाव रहता है और उस दिन का जो भी आपको व्यवसाय करना है, वो भी आपके मन में आता है। अगर सुबह उठकर 5 मिनट तक आप अपने सब श्वासों को बाहर निकालें, श्वास रहित दशा में हो जाएँ, तो जैसे ही आपके शरीर से श्वास बाहर निकलेंगे, तो उसके साथ आपके विचार भी शून्य होने लगेंगे और मन भी शून्य हो जाएगा और आपके शरीर में जो भी दूषित हवा है, वो भी निकल जाएगी। तो अगर ये सुबह उठते 5-10 मिनट आप करोगे और उसके बाद अगर आप ध्यान की अवस्था में जाओ और या जो भी कार्य आप करते हो, तब आपका जो मन है, आपके विचारों के साथ नहीं रहेगा। युक्तेश्वर जी, जो योगानंदा जी के गुरु थे, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में उन्होंने यही लिखा है कि मेरे गुरु जब भी सुबह उठते थे, तो 10 मिनट तक अपने आप को श्वासों से शून्य करते थे और स्वर से अपने अंदर की सब वायु को बाहर निकालते थे और तब शांत बैठते थे और थोड़ी देर ही शांत बैठते थे और उनका ध्यान जो था परमात्मा के साथ जुड़ जाता था। ध्यान करना सद्गुरु के लिए उतना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो हमेशा प्रभु के साथ ही रहता है। वो 2 मिनट अगर शांत भी बैठे तो ध्यान की अवस्था में आकर समाधि में चला जाता है। लेकिन जो लोग प्रारंभिक अवस्था से ध्यान में जाना चाहते हैं, तो उनको कुछ समय शांत बैठ के ध्यान करना पड़ता है। पर अपने अंदर के श्वासों को जितना आप निकालोगे, अपने अंदर शून्यता महसूस करोगे, तो ध्यान सरलता से लग जाए। तब आप उसी अवस्था में रहोगे, जैसे अभी अपने घर से आप निकले ही हो और संसार में अभी आपकी एंट्री नहीं हुई है, तो आप बड़ी शांत महसूस करो। ये करके देखो, आपको अवश्य लाभ होगा।